जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बीएसएफ हेड कांस्टेबल जो कि मिनिस्ट्रियल के लिए एएसआई और हेड कांस्टेबल के पद के लिए वैकेंसी निकली थी, जो कि अगर बात करें स्टार्टिंग डेट की तो 8 अगस्त 2022 इसकी ओपनिंग डेट थी और 6 सितंबर 2022 जो थी इसकी क्लोजिंग डेट थी। इसमें फॉर्म अप्लाई हुए थे, जो कि 154 वैकेंसी जनरल कैटेगरी, 65 वैकेंसी ओबीसी, 41 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस, एससी की 38 वैकेंसी, एसटी की 14 वैकेंसी मिलाकर टोटल 312 वैकेंसी हेड कांस्टेबल पद के लिए थी। और 11 वैकेंसी जो कि केवल एसटी कैटेगरी में थी वो थी एएसआई के पद के लिए। तो ये जो वैकेंसी निकली थी उसकी जो पहली प्रोसेस थी फिजिकल की वो कंप्लीट हो चुकी है। उसमें जो भी बच्चे पास आउट हुए हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। आशा करता हूँ आपने लिस्ट देख ली होगी और आपको जो जो क्लियर हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, और जो आगे की प्रोसेस है उसके लिए ऑलरेडी बेस्ट ऑफ लक। लेकिन बात करते हैं दोस्तों सिलेबस के बारे में। अब क्वेश्चन आ रहा है कि इसका सिलेबस क्या है। अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है तो मैं आपको सिलेबस बिल्कुल बताऊंगा। उससे पहले एक कमेंट आया था मेरे पास खुशबू सैनी का, जो कि कमेंट था, सर बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले सिलेबस का वीडियो डाल दो प्लीज़। तो उसी के लिए मैंने दोस्तों ये वीडियो बनाई है। और ये भी एक एस्पिरेंट है जो कि फिजिकल क्लियर कर चुकी है, और बहुत ही अच्छी बात है कि महिला होकर इसने इतना अच्छा कदम उठाया है। खुद बता रही थी कि हमारे एरिया में कोई लड़कियों ने फॉर्म ही नहीं भरे हैं। तो इसके उनकी जो जज्बा है जो देश की सेवा करने का, उसके लिए सलाम। अब बताते हैं दोस्तों सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले आप बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस की, तो नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे देखते प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा की जो अवधि है आपकी 1 घंटा 40 मिनट की होगी, ठीक है। और यूआर यानी कि अनारक्षित श्रेणी, जो अनरिजर्व श्रेणी है, उसको न्यूनतम योग्यता जो है 35% जो क्वेश्चन है वो पास करने हैं, कंप्लीट करने हैं। ओबीसी एससी एसटी के लिए 33% है। सिलेबस जो आपका है आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, इधर आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, इधर से आप देख सकते हैं। अंग्रेजी हिंदी जो कि 20 अंक की 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस के होंगे, 20 क्वेश्चन संख्यात्मक योग्यता के, 20 क्वेश्चन हिंदी अंग्रेजी भाषा के जो मैंने बता दिया आपको, और 20 क्वेश्चन लिपिक योग्यता के, और 20 क्वेश्चन बेसिक कंप्यूटर ज्ञान, यानी कि आपके टोटल 100 क्वेश्चन हैं और 100 ही जो है अंक है। इनमें से आप कितना स्कोर करते हैं ये आपके हाथ में। और आपको दोस्तों बता दूं, इस परीक्षा में जितने ज़्यादा आप एग्जाम में स्कोर करेंगे उतना ही ज़्यादा चांस जो आपका होता है फाइनल मेरिट में पहुंचने का होता है। आप बात करते हैं टॉपिक वाइज की, जो ये सब्जेक्ट्स हैं इनमें कितने कौन कौन से टॉपिक है जो कवर होने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं सबसे पहले हम अंग्रेजी भाषा की। तो अंग्रेजी का जो सिलेबस है टॉपिक वाइज आएगा। तो सबसे पहले आप ये एरर्स का क्वेश्चन आते हैं जो त्रुटि पता करना, इसके बाद ब्लैंक्स क्वेश्चन आते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स, तो रिक्त स्थान भरना। सिनोनिम्स आते हैं, और वर्तनी यानी कि आपकी जो वोकैबुलरी है वो आएगी। इसके बाद ईडियम है, फ्रेज है, और वन वर्ड्स, और इसके बाद करेक्शन से आएंगे, क्लोज पैसेज, कंप्रेंशन पैसेज, जो भी है आपके सामने सारी डिटेल है यहाँ पे मेंशन है वीडियो के सामने। इसके बाद सेकंड सब्जेक्ट है हमारा हिंदी है। तो हिंदी में हिंदी भाषा का ज्ञान, हिंदी व्याकरण का बेसिक ज्ञान, अक्षर, पर्यायवाची और विलोम, बहुवचन, रिक्त स्थान भरना, लिंग, भाषण, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, स्वर, संज्ञा, प्रत्यय, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, रस, अलंकार, प्रसिद्ध कवि और उनकी कविताएं या रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार। ये सारे जो टॉपिक हैं ये कवर होंगे हिंदी सब्जेक्ट के लिए। तो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करनी है, उसी का आपका जो क्वेश्चन है वो आएगा पेपर में। तो हिंदी इंग्लिश आप देख सकते हैं कौन से टॉपिक आपको इजी लगते हैं, वही सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। तीसरा अगला भाग है जनरल इंटेलिजेंस, जिसमें टॉपिक है मौखिक और गैर मौखिक तर्क, सिमेंटिक सादृश्य, प्रतीकात्मक संचालन, प्रतीकात्मक संख्या सादृश्य, प्रवृत्तियां, चित्रात्मक सादृश्य, अंतरिक्ष अभिविन्यास, सिमेंटिक वर्गीकरण, वेन आरेख, वेन आरेख के अंदर सिमेंटिक सीरीज, चित्रात्मक पैटर्न फोल्डिंग, चित्रात्मक वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना। इसके बाद संख्या श्रृंखला, एम्बेडेड आंकड़े और चित्र श्रृंखला, एंड आलोचनात्मक सोच, समस्या को सुलझाना, भावनात्मक इंटेलिजेंस, शब्द निर्माण, सामाजिक बुद्धिमत्ता, कोडिंग डिकोडिंग और अन्य उपविषय। तो ये सब्जेक्ट जो है ये रीजनिंग के टॉपिक है। तीसरा सब्जेक्ट यानी कि जो कि संख्यात्मक योग्यता का, इसमें अंदर कौन कौन से सब टॉपिक आएंगे देखिए। संख्या प्रणाली, पूर्ण संख्या का ज्ञान, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंकगणितीय संचालन, प्रतिशत, अनुपात समानुपात, वर्गमूल, औसत, ब्याज जिसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों हैं, लाभ और हानि, छूट, साझेदारी, व्यवसाय, बीजगणित, ज्यामिति,
ज्यामिति दोस्तों हर एक एग्जाम में टपका दिया जाता है, तो इसको भी ज़रूर आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है एग्जाम में। त्रिभुज, त्रिभुजों की असमानता, समानता, सर्किल, स्पर्श रेखा, क्षेत्रमिति, त्रिकोण, चतुर्भुज, नियमित बहुभुज, दायां प्रिज्म, लंबवृत्तीय शंकु, लंबवृत्तीय बेलन, वृत्त, गोलार्ध, आयताकार समानांतर चतुर्भुज, त्रिकोणीय या वर्गाकार आधार वाला नियमित लंबवृत्तीय पिरामिड्स, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी चार्ट, विविध। विविध में मिसलेनियस होता है, जो भी कुछ टफ सब्जेक्ट टॉपिक होते हैं, जैसे कि एक कछुए के इतने पैर, खरगोश के इतने पैर, दोनों के सर इतने, कुछ इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो विविध में आ जाते हैं, उनका कोई किसी टॉपिक से संबंध नहीं होता है। इसके बाद अंतिम सब्जेक्ट है जो हमारे 2 सब्जेक्ट हैं और उनकी बात करते हैं। तो पहला है लिपिक योग्यता। ये कंपलसरी है दोस्तों क्योंकि इसकी हेड कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए इसका नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लिपिक योग्यता में जो टॉपिक है, वर्णमाला फिलिंग, डिटेल्स पर ध्यान देना, डाटा की जांच करना, तुलना क्षमता, वर्तनी जांच, त्रुटि का पता लगाना और विविध में है। अंतिम सब्जेक्ट है कंप्यूटर ज्ञान, जिसमें बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, कंप्यूटर का इतिहास और भविष्य, इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ की मूल जो बातें होती है जो कि शॉर्टकट की होती है वो सब इस टॉपिक में कवर होंगे। कंप्यूटर संक्षिप्त का अक्षर, MS ऑफिस, MS वर्ड और MS एक्सेल जो है ये मेन टॉपिक होता है कंप्यूटर का, तो इसी में से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा छपते हैं। इसके बाद शॉर्टकट कुंजियाँ जो कि अभी मैंने बताई थी आपको शॉर्टकट्स की, कंप्यूटर संचार और इंटरनेट, और इसके बाद विविध यानी कि बचा कुचा जो पार्ट होता है वो विविध में आ जाता है। तो ये जो दोस्तों आप टॉपिक मैंने बताए हैं ये सब्जेक्ट वाइज है, तो इनको आप बिल्कुल ध्यान से एक कॉपी में लिख लीजिए, आपका शेड्यूल बना लीजिए किस तरह से आपको तैयारी करनी है। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।